हेलो एवरीवन, आज है डेली आंसर राइटिंग डे 5। आज हम लोग कवर करने वाले हैं पेपर 7। चलिए शुरू करते हैं। बहुत दिन से डिमांड थी आप लोगों की, जितने भी क्वेश्चंस दे रहे हैं सर उसको हिंदी में भी दे दीजिए। तो फाइनली हिंदी में क्वेश्चंस आ गए। पेपर 7 पार्ट 1 से पहला क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट आर द वेरियस स्कीम्स एंड बेनिफिट्स बीइंग गिवन टू द लेबरर्स बाय द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। राज्य सरकार द्वारा मजदूर वर्गों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं एवं लाभों का वर्णन करें। 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे। यहाँ पे दैनिक भास्कर में चले जाइएगा, एक पूरा जो पेज है उसमें मुख्यमंत्री जी की फोटो और यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स दी गई होंगी आपको। इनको रट लीजिए, लिख लीजिए, दैट्स इट। इन पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर डायरेक्ट भी नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे जो जितनी स्कीम्स है, हो सकता है 2 नंबर या 4 नंबर में आपसे पूछ लिया जाए, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिए। इसका कंटेंट आपको 1 मई के अवकाश में मिल जाएगा। दूसरा है, एक्सप्लेन द प्रोविजन फॉर अपील अंडर आरटीआई एक्ट 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपील के प्रावधानों को समझाइए। क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, तो एक बार आप इसका सेक्शन देख लेंगे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के कौन से सेक्शन के अंदर अपील के प्रावधान दिए गए हैं। उसके बाद फ्लो चार्ट से बताइएगा कि किसी एप्लीकेट ने अगर आवेदन दिया है तो इतने भीतर के अंदर इसका निराकरण नहीं हुआ तो वो कहाँ जाएगा, फिर यहाँ से निराकरण नहीं हुआ तो फिर वो कहाँ जाएगा, और अपील लगाने के क्या क्या कंडीशंस होते हैं। मान लीजिए आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया, आपको डिनाई कर दिया इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर वो कोई ऐसा शुल्क दे रहा मांग रहा है जो कि आपको लगता है कि विधिवत नहीं है, उसके बाद लास्ट में अगर आपको लग रहा है कि आपको इनकम्प्लीट या डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन मिली है तो ये आप पुट कर सकते हैं। सेक्शन लिख दो, फ्लो चार्ट बना दो, और कौन सा कंडीशन है जिसमें आरटीआई के प्रावधानों के अंतर्गत आप अपील में जा सकते हैं, इसको लिख दो। और इसके बाद इसमें बेसिकली यही करना है कि जो लोक प्राधिकारी होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, उसके ऊपर 25,000 तक का जुर्माना लग सकता है। ये बहुत कॉमन होता है, हर सरकारी जो आदमी होता है इससे बचने की कोशिश करता है सख्ती से। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो मोर और लेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा एग्जामिनर को। नेक्स्ट देखते हैं पेपर 7 पार्ट 2। व्हाट इज G20, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडिया इन G20। G20 क्या है, भारत की G20 में भूमिका बताए। तो इसमें क्या करना है कि जैसे आप ऐसे प्रिपेयर करते हैं, इसमें G20 यूपीएससी करके सर्च मार लेंगे और ज़्यादा नहीं 3 से 4 यूपीएससी के जो ब्लॉग्स हैं, है ना, दृष्टि हो सकता है, विजन आईएएस हो सकता है, उसके बाद आईएएस बाबा हो सकता है, इनके आप पर्टिकुलर कह सकते हैं कि वेबसाइट में चले जाइए और G20 से संबंधित कितने सारी चीज़ें दिए हुए वो देख लेंगे। तो व्हाट इज G20 एक्सप्लेन कर देंगे 2-3 लाइन में। और एक्सप्लेन रोल ऑफ इंडिया इन G20, तो उसमें बहुत ज़्यादा रोल, जैसे कह सकते हैं डिप्लोमेटिक रोल, इकोनॉमिक रोल, जियोपॉलिटिकल रोल, सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद ट्रेड हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, काउंटर टेररिज्म हो सकता है। इस समय आप इंडिया का रोल एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। देखिए, एक्सप्लेन करने का मतलब ये नहीं है कि पूरी पूरी पीएचडी कर दिए हैं कि एक पॉइंट को आप 4 लाइन में एक्सप्लेन कर रहे हैं। वैसे भी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, स्पेस कम होता है, तो ट्राई करिए कि एक हेडिंग लिखिए, उसको 1 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। फिर एक और नया पॉइंट खोलिए, फिर इसको 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर एक और पॉइंट खोलिए, फिर 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप डायमेंशन खोलेंगे उतना ज़्यादा एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होगा। तो ट्राई कि आप वहाँ डायमेंशन खोले। उसके बाद सदाबहार क्वेश्चन, इसमें ऐसे भी एक्सपेक्टेड है, ऐसे नहीं आया तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। राइट अबाउट द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट टू एनकरेज स्पोर्ट्स इन द स्टेट। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों के बारे में लिखिए। तो जितने भी आपके प्रयास हैं इसमें वन सेकेंड डायमेंशन खोलेंगे। छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स हो सकता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर हो सकते हैं, स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो सकता है, वन स्टेट वन गेम हो सकता है, मलखम एकेडमी हो सकता है, छत्तीसगढ़ी ओलंपिक्स भी हो सकता है। इसके बाद कह सकते हैं कि जितने भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, अंबिकापुर में कुछ बना है, महासमुंद में कुछ बना है, बस्तर में कुछ बना है, तो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ अवार्ड्स मिल रहे हैं इस फील्ड में, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो भी एक इंकरेजमेंट हुआ ना। उसके बाद मान लीजिए आपको सरकारी नौकरी मिल रही है, जैसे हाल ही में आकर्षि कश्यप जी को डीएसपी का पद मिला है सरकार की तरफ से, तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद हो सकता है ओलंपिक्स में मेडल जीतने के लिए, नेशनल यूथ गेम्स में फर्स्ट प्राइज़ या सेकंड प्राइज़ लाने के लिए हो सकता है कि कुछ ना कुछ कैश प्राइज़ या इंसेंटिव गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हो, तो वो लिख देंगे। वंस अगेन
ओवर एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि एक पॉइंट को ही आप 4-5 पॉइंट लाइन तक लिख रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक पॉइंट लिखना है, उसको एक लाइन में एक्सप्लेन करना है। जितने ज़्यादा डायमेंशन दिखेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। ये बेसिक थंब रूल है, ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरा, तो आप लोग ज़रूर इसको फॉलो कर सकते हैं। लास्ट में ह्यूमन रिसोर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं कि हर क्वेश्चन में आप सेम ही कंटेंट लिखते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स में राइट अबाउट आईटीआई के बारे में लिखिए, 8 नंबर में लिख दीजिए व्हाट इज़ द नीड फॉर स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास की क्या आवश्यकता है, इसको लिख दीजिए 8 नंबर पे। तो बेसिकली यही आज के क्वेश्चंस हैं। डे 4 के जो आंसर्स है उतने सेटिस्फैक्ट्री मुझे नहीं लगे। अगर आपने डे 4 के आंसर्स लिखे हैं और आपको लगता है अच्छे आंसर्स है तो प्लीज़ ग्रुप में अपलोड कर दीजिए। ग्रुप में अगर आपको कोई भी आंसर अपलोड करना है तो ये पर्टिकुलर वीडियो का, ये थंबनेल का आपको लिंक दिख जाएगा मेरे ग्रुप में। नीचे यहाँ पे कमेंट सेक्शन आएगा, यहाँ पे कमेंट में आप क्लिक करके पर्टिकुलर फाइल को अपलोड कर सकते हैं और ये पर्टिकुलर फाइल आ जाएगी इस पर्टिकुलर ग्रुप में और मैं इसको रिव्यू कर पाऊँगा। डे 4 के आंसर से वंस अगेन मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग उसको, जिन्होंने सबमिट नहीं किया है वो सबमिट कर दें। काफ़ी ओपन एंडेड क्वेश्चन है एंड उसमें बहुत सारा कंटेंट है जिससे हम लोग लिख सकते हैं। फिलहाल डे 5 की ये क्वेश्चन है पेपर 7 पार्ट 1, ये क्वेश्चन है पेपर 7 पार्ट 2 और ये क्वेश्चन है 7 पार्ट 3 का। इसको लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस की बात कर लें हम लोग, आने वाले दिनों में क्या वैकेंसी आने वाली है, कितने रिजल्ट्स आने वाले हैं, आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए एक डिटेल वीडियो मैं आज लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। आज शाम तक लगभग वो अपलोड हो जाएंगे। मेरा यही सजेशन है कि पढ़ाई जारी रखिए। बाकी क्या डिटेल्स हैं क्या नहीं है उसके बारे में आपको बताऊँगा। जो आधिकारिक और अनाधिकारिक स्रोतों से जो चीज़ें मुझे प्राप्त हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिजर्वेशन के इशू पे छत्तीसगढ़ में आने वाले 3-4 महीने, 5 महीने, इवन 1 साल भर में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, क्या क्या वैकेंसी एक्सपेक्टेड है और इनके अकॉर्डिंग आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, इस पर मैं बात करूँगा। मिलते हैं शाम को, तब तक प्लीज़ सबमिट योर आंसर्स ऑफ डे 5 इन माई टेलीग्राम चैनल CGPSC by Neer। थैंक यू।